अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये है हमजा वॉइस चैनल से एक दमदार, ताकतूर और सच्ची करामत पर मबनी लंबी कहानी जो रजब मुरजब के महीने की 11वें तारीख की फजीलत और हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह अन्हु की इबादत और करामात से भरी हुई है। ये कहानी मुस्तनद किताबों जैसे बहार शरीयत, क़लाइदुल जवाहिर और दीगर मोतबर रवायात से ली गई है। सुनते जाइए, दिल लर्ज़ जाएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। कहानी का उन्वान, हवा की सरगोशियाँ। गौसे आज़म की रजब की 11वीं की इबादत और गुमशुदा बेटे का मौजिज़ा सन 511 हिजरी का जिक्र है। बगदाद शहर, जहाँ दरियाए दजला ज़िंदगी की रग की तरह बहता था और इस्लामी दुनिया का दिल धड़कता था, वहाँ रहते थे सुल्तानुल अवलिया गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह अन्हु। आप 470 हिजरी में जीलान में पैदा हुए। दोनों तरफ से हुसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा की औलाद। बचपन से ही मौजिज़ात ज़ाहिर हुए। रमज़ान में दूध न पीते थे। माँ उम्मुल खैर फातिमा ने अल्लाह और रसूल की कहानियाँ सुनाएं। 18 साल की उम्र में बगदाद आए। बड़े बड़े इल्मा से फ़िक़्ह, हदीस और तसव्वुफ़ सीखा। फिर रियाजत की अंतहा, बियाबानों में भटकते, जड़ी बूटियाँ खाते 20 साल भूख बर्दाश्त की। फरमाया, भूख में अल्लाह की याद की मिठास मिली। अब रजब का महीना आया, रजबुल मुरजब, अल्लाह का महीना। नबी ने फरमाया, रजबुल्लाह का महीना, शाबान मेरा, रमज़ान मेरी अमत का। इस महीने में गुनाह छोड़ने, तौबा करने, रोज़े रखने, नफल नमाज, जिक्र और इस्तिग़फ़ार की बरकतें बरसों की तरह बरसती हैं। गौसे आज़म अपनी किताब गनियत तालिबीन में फरमाते, रजब में गुनाहों के बीज उखाड़ो, शाबान में ऐमाल से सिराब करो, रमज़ान में जन्नत के फल काटो। 11वें रजब की रात कादरी सिलसिले वालों के लिए 11वें शरीफ। हर महीने की 11वें गौस पाक की याद में, मगर रजब में ख़ास बरकत। गौसे आज़म इस रात मदरसा में अपनी हुजरा में एतिकाफ़ करते। पूरा दिन रोज़ा, इफ्तार चंद खजूरों और पानी से। मगरिब अशा के बाद रात भर इबादत, 100 रकात नफल, हर रकात में सूरो यसीन मुल्क पढ़ते, अम्मत के लिए दुआ। दरमियान में 11,000 बार जिक्र, या गौस, या अल्लाह, या हई, या क़य्यूम। इस ख़ास 11वें रजब की रात बगदाद में लालटीनें जल रही थीं। लोग ला 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 अल्लाह का वर्द कर रहे थे। गौसे आज़म सजदे में थे जब एक अलही इशारा मिला। हवाएं सरगोशी कर रही थीं। दौर हिंदुस्तान में दहली के करीब एक गांव में बीबी आमना नामी गरीब औरत रहती थी। शौहर जहाद में शहीद हो गए। सिर्फ 10 साल का बेटा अहमद था। एक दिन दरिया किनारे खेलते हुए अहमद बह गया। बीबी आमना दिनों रोती फिरी। गांव वालों ने कहा डूब गया। मायूसी में याद आया शौहर की बात। गौसे आज़म बगदाद वाले, अल्लाह के वली, रजब में उनकी 11वें पर फातिहा पढ़ो, मदद मिलते हैं। 10 रजब की रात हिंदुस्तान में, जो बगदाद में 11वें की सुबह थी, बीबी आमना दरिया किनारे रोज़ा रख कर बैठी, रो रो कर पुकारी, या गौसे आज़म, या शेख अब्दुल कादिर, रजब की 11वें की बरकत से मेरे बेटे को बचा लो। मैं आपकी रूह को फातिहा पेश करती हूँ। हज़ारों मील दौड़, गौसे आज़म के दिल तक वो पुकार पहुँच गई। नफल की तीसरी रकात के सजदे में वजन आया। अहमद पत्थर पकड़े डूब रहा था। गौस पाक ने हाथ उठाए, चेहरा नूर से भर गया। या अल्लाह, रजब और 11वें की बरकत से नबी के सदक़े इस मासूम को बचा। सूरह यसीन 11 बार पढ़ी, मशरिक की तरफ दम किया, फरमाया, अहमद उठ और घर जा। इसी लम्हे हिंदुस्तान में दरिया के पानी सुकून से बहने लगे। एक जोर की हवा ने अहमद को किनारे धकेला। वो खानस कर उठा, बिल्कुल सलामत। घर भागा। अम्मी, एक सफ़ीद लिबास वाले बुजुर्ग ने मेरा नाम लेकर बचाया। पानी ने हुक्म माना। बीबी आमना सजदे में गिर गईं। अल्लाह का शुक्र अदा किया। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गौसे आज़म की रजब की 11वें की करामत। बाद में हिंदुस्तान से ज़ायरीन बगदाद आए। गौस पाक को सुनाया। आप मुस्कुराए। ये मेरी नहीं, रजब की 11वें की इबादत की बरकत है। रोज़ा रखो, नमाज पढ़ो, औलिया को याद करो, दुआएं कबूल होंगी। इस रजब में एक और करामत। बगदाद में चोर यूसुफ मदरसा चोरी करने आया। 11वें की रात जिक्र की आवाज़ सुनी, दिल पिघल गया। गौस पाक बगैर देखे फरमाया, यूसुफ, रजब तौबा का महीना, गुनाह छोड़, अल्लाह की राह अपना।
यूसुफ रो पड़ा, तौबा की, मुरीद हुआ, बाद में बड़ा आलम बना। गौसे आजम रजब में 27 रोजे रखते, तहज्जुद तक नमाज, 27 रजब मेराज की रात रूहानी महाराज करते। जिंदगी भर करामात, मर्दे जिंदा, बीमार शफा, जिनों पर हुक्म, डाकू तौबा। एक बार डाकुओं ने हमला किया, फरमाया मैं अब्दुल कादिर हूँ, सब तौबा कर गए। फरमाया मेरा पाँव हर वली के सिर पर है, अल्लाह की तरफ से ऐलान मकाम। मुरीद 11वें पर जमा होते, कसीदे पढ़ते, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शयन लिल्ला। ये फजीलत है 11वें रजब की, गौस पाक की याद में फातिहा, दरूद 11 बार, नफल नमाज सलाइल गौसिया पढ़ो, 2 रकअत नफल, 11 इस्तिग़फ़ार, 11 दरूद, दुआ, गुनाह माफ, हफाजत, मौजिज़े मिलते हैं। समंदर की लहरें और गौसे आज़म का दस्ती शफ़क़त, वही रजब का महीना, 11वें की बरकतें अभी ख़त्म ना हुई थीं। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह इन्हा मुदर्रिसा में मुरीदीन को वाज़ फरमा रहे थे। अचानक आपका चेहरा मुबारक सरख हो गया, जैसे कोई बड़ी जदोजाहद हो रही हो। आपने अपना दस्ते मुबारक चादर के अंदर छिपा लिया। मुरीदीन हैरान खामोश बैठे रहे। कुछ देर बाद जब दस्त मुबारक बाहर निकाला तो आस्तीन से पानी टपक रहा था, जैसे समंदर से अभी निकाला हो। मुरीदीन ने पूछा ना पूछा, मगर दिल में सवाल उठे। आपने वास जारी रखा, चेहरे पर नूर और हैबत दोनों। मुरीदीन ने वो दिन, तारीख और वक्त नोट कर लिया। 2 माह बाद कुछ ताजिर बगदाद आए, समंदर के रास्ते से। वो गौस पाक की खिदमत में हाजिर हुए और कीमती तहाइफ पेश किए। मुरीदीन हैरान, ये ताजिर तो पहले कभी नहीं आए। ताजिरों ने कहानी सुनाई, या गौसे आज़म, 2 माह पहले हम समंदर में जहाज पर बगदाद की तरफ आ रहे थे। अचानक जोर का तूफान आया, लहरें आसमान को छूने लगीं, जहाज डगमगाने लगा, डूबने का खतरा हो गया। हम सब चीखने लगे, मौत सामने थी। एक ने कहा, या गौसे आज़म मदद। सबने एक आवाज़ होकर पुकारा, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी, रजब की 11वें की बरकत से बचा लो। आसी लम्हे गैब से एक जोरदार दस्त आया, जहाज को उठाया और लहरों से निकालकर सैयदा कर दिया। जहाज सलामत किनारे पहुंच गया, कोई नुकसान ना हुआ। हमने पूछा तो पता चला वो दिन और वक्त वही था जब आप मुदरसा में थे। मुरीदीन ने चेक किया, बिल्कुल वही दिन, वही वक्त। सुभान अल्लाह। गौस पाक मुस्कुराए और फरमाया, ये मेरी करामत नहीं, अल्लाह की रहमत और रजब की इबादत की बरकत है। जो मुझे पुकारता है, अल्लाह उसकी पुकार सुनता है। 11वें पर जिक्र करो, दुरूद पढ़ो, फातिहा ख़वानी करो, अल्लाह हिफाजत फरमाता है। ये करामत मुस्तनिद रवायात में बयान हुई है, जैसे क़लाइदुल जवाहिर और दीगर किताबों में। ये बताती है कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह इन्हा की रूह आज भी जिंदा है, दौर बैठे पुकारने वालों की मदद करती है। एक और मशहूर करामत इसी रजब से जड़ी। एक बूढ़ी माँ का उकलूता बेटा बारात लेकर दरिया पार कर रहा था। किश्ती तूफान में डूब गई, दूल्हा दिलहन सारी बारात गरक। माँ बरसों दरिया किनारे रोती रही। एक दिन गौस पाक दरिया किनारे तशरीफ लाए, बूढ़ी माँ को देखा। माँ ने रो रो कर पुकारा, या गौसे आज़म, मेरे बेटे को वापस कर दो। गौस पाक ने दुआ की, दस्त मुबारक दरिया में डाला और फरमाया, या अल्लाह, रजब की बरकत से जिंदा कर। अचानक पानी हिला, कश्ती निकली, बिल्कुल सलामत, जैसे अभी डूबी हो। बारात वाले जिंदा, दूल्हा दुल्हन सलामत। माँ बेटे से मिलकर सजदे में गिर गई। ये करामत बरसगीर में बहुत मशहूर है, लोग आज भी उस पर ईमान लाते हैं। भाइयों और बहनों, ये करामात बताती हैं, प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, हमजा वॉइस चैनल की ये दमदार कहानियाँ सुनने के बाद अब वक्त है दिल खोलकर दुआ मांगने का। हम सबकी परेशानियाँ, गम, तकलीफ़ें, कर्ज, बीमारियाँ, घरेलू मसाइल सब अल्लाह पाक की बारगाह में पेश करते हैं। अल्लाह ताली और उनके हबीब मोहम्मद के सिदक़े और गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह इन्हा के वसीले से मांगते हैं कि हमारी तमाम परेशानियां दूर हो जाएं। आइए सब मिलकर ये खूबसूरत और कबूल होने वाली दुआ पढ़ें। दिल से पढ़ें, आंखें बंद कर लें और यकीन रखें कि अल्लाह ज़रूर सुन रहा है। दुआ, अल्हुम्मा सल्ली अली सय्यदिना मुहम्मदिन व अली सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। 11 बार दुरूद पाक पढ़ें। या अल्लाह, या रहमनु, या रहीम, या हय्यू, या क़य्यूम, बिहक़्क़ि रजब अल मुरज्जब व बिहक़्क़ि नबीक अल मुस्तफ़ी व बिहक़्क़ि गौस अल आज़मी शेख अब्दुल कादिर अल जीलानी रज़ी अल्लाहु अन्हु। ए मेरे मौला,
मेरी तमाम परेशानियां दूर फरमा दे। मेरे घर से गम, तकलीफ, कर्ज और बीमारियां उठा ले। मेरे दिल को सुकून अता फरमा। मेरी रिस्क में बरकत दे। मेरे गुनाह माफ फरमा। मेरी औलाद को नेक और सालिह बना। मेरे कारोबार, नौकरी और घर में खैर व बरकत नाजिल फरमा। हर मुश्किल को आसान फरमा। हर दुश्मन से हिफाजत फरमा और आखिरत में जन्नतुल फरदौस अता फरमा। या गौसल आज़म, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शय्यन लिल्लाहि 3 बार बुलंद आवाज से पुकारें। अल्लाहुम्मा सल्ली अली सय्यदिना मुहम्मदिन व अली li सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आखिर में 11 बार दुरूद पाक पढ़कर दुआ ख़त्म करें। ए अल्लाह, हमारे नबी के सदक़े, गौसे आज़म के वसीले और रजबुल मुरजब की बरकत से हमारी ये दुआ कबूल फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। भाइयों और बहनों, ये दुआ हर 11वें को या जब दिल बोझल हो ज़रूर पढ़ा करें। अल्लाह पाक परेशानियां दूर करेगा, दिल को चीन देगा और गौसे आज़म का फैज़ान नसीब फरमाएगा। हमज़ा वाइस से ये दुआ सुनकर अगर दिल को सुकून मिला हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मज़ीद ऐसी रूहानी वीडियोज़ आप तक पहुँचें। अल्लाह हम सब की परेशानियां दूर फरमाए, हमारे घरों में खुशियाँ और बरकतें नाजिल फरमाए। आमीन तुम आमीन या गौसे आज़म, जज़ाक अल्लाह खैरा। अल्लाह हाफिज़।